नमस्कार दोस्तों। और आज की इस जूम मीटिंग के अंदर आप तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत है। प्लीज कुछ लोग मुझे थंब या अंगूठा दिखाकर बता सकते हैं कि क्या मेरी आवाज प्रॉपर है, क्योंकि मैं ऑन दी वे था और अभी मीटिंग का टाइम हो गया था, तो इसी कारण मैंने कार को एक जगह स्टॉप किया है। अच्छा, चलिए ठीक है। मिश्री लाल जी, राजकुमारी मैम एंड भूपेंद्र घारू जी और शाहीन मोदी जी जी, आप लोग मेरी स्क्रीन पर हैं। और जी, थैंक यू सो मच। और दोस्तों नमस्कार। आज की इस मीटिंग के अंदर आप तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि लास्ट वीक की क्लोजिंग बहुत अच्छी गई रही होगी हम लोगों के लिए। चलिए कोई बात नहीं। अगर कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी चीज हमने मिसिंग कर दी, अगर हमें लगा कि इस वीक को हम और बेहतर बना सकते थे, हम और अच्छा बना सकते थे, लास्ट वीक में हम और अच्छा पे आउट बना सकते थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई कुंभ का मेला नहीं है जो बड़े सालों बाद आएगा। ये शुक्रवार फिर से आने वाला है। और आज सोमवार हो चुका है, और शनिवार को जहां तक मुझे पूरा विश्वास है, आप लोगों ने पिछली कुछ मीटिंग्स के अंदर हम लोगों ने बातचीत की थी जीएसएम। आप लोगों ने जरूर जीएसएम को किया होगा अपनी टीम के अंदर, क्योंकि जीएसएम बहुत बड़ी चीज है। कि जीएसएम एक ऐसी चीज है जहां से पूरे वीक के हम लोगों के टारगेट सेट होते हैं। तो जीएसएम किया होगा, और उसके बाद संडे की बहुत सारी जगह पर मैंने देखा वीओपीज भी हुई। और वीओपी ही एक ऐसी चीज है जो बड़े अच्छे से बिजनेस मॉडल को आगे लेकर चलती है। क्या मेरे साथ यहाँ पर केवल सर अवेलेबल हैं? क्योंकि सर मेरे पास व्हाट्सएप पे बड़े सारे मैसेज आ रहे हैं कि 100 से लोग ऐड नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा। केवल सर हो रहे हैं, ठीक है। तो मैंने एक छोटा सा मैसेज ड्रॉप कर देता हूँ उनको, ताकि वो लोग भी ऐड ऑन हो जाएं। चलिए। तो कल कुछ जगह पर वीओपीज हुई, और मैंने बड़े अच्छे से देखा कि वीओपी को बड़े अच्छे से कंडक्ट किया गया हर जगह पर वीओपी। और वीओपी हमारे बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी रफ्तार लाने का काम करती है। वीओपी एक वो चीज है, अगर वीओपी को अच्छे तरीके से अपने एरिया में अपने लेवल पर एक रूबी, एक स्टार 1000 या एक पर्ल अगर अपने एरिया में अगर एक वीओपी को करता है, तो वीओपी उस एरिया में नए लीडर्स को जन्म देती है। और जितने भी लोग वहां पर ज्वाइन हैं, उनके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस, एक नया विश्वास उनके अंदर पैदा होता है। जब वो लोगों को रिजल्ट आता हुआ देखते हैं, जब वो लोगों को काम करता हुआ देखते हैं, जब वहां पर वो लोगों की भीड़ को देखते हैं, तो बेहद जरूरी हो जाता है हम लोगों के लिए वीओपी को करना, क्योंकि वीओपी ही हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा अस्तर है। चलिए दोस्तों, अब हम सीधा घूमकर हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं, क्योंकि 7:08 हो चुके हैं और अगले लगभग 30-35 मिनट के अंदर मुझे अपने सेशन को फिनिश भी करना होगा। तो आज का मेरा जो टॉपिक है, वो टॉपिक है इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर, अपने पैरों पर खड़ा होना। इस बिजनेस में अगर कोई चीज, मेरी नजर में अगर कोई चीज सबसे बड़ी है, तो वो यही चीज सबसे बड़ी है, इंडिपेंडेंट होना। अपने दम पर, अपने हाथों में अपने बिजनेस की कमान को ले लेना। दोस्तों आज मेरी बातें शायद कुछ लोग जो नए हैं उनको शायद समझ में थोड़ी सी कम आ सकती हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको शायद बड़े अच्छे से समझ में आएंगी। और उस बंदे को जरूर समझ में आएंगी जो स्टार 250 है। जो स्टार 500 है उसको और अच्छे से समझ में आएंगी, और 1000 को तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। दोस्तों इस बिजनेस के अंदर जब गुरपाल ने ज्वाइन किया, मैं आपको मेरी ज्वाइनिंग के बाद बताता हूँ, क्योंकि इस बिजनेस को लेकर ना, चाहे अभी नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं, चाहे कुछ भी किसी भी तरीके के लोग ज्वाइन होते हैं, तो मैंने बड़े सारे लोगों को ना एक बात कहते हुए सुना है, सर मेरी एक टीम को तो मेरी अपलाइन देख रही है। अच्छा, मुझे मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं इस बात को देखता हूँ और सुनता हूँ और समझता हूँ कि सर मेरी एक टीम तो मेरी अपलाइन देख रही है। मुझे समझ नहीं आता कि मतलब भी अपलाइन देख रही है और आप नहीं देख रहे, ये बात किस तरफ जा रही है। मैंने जब इस बिजनेस को शुरू किया, तो मुझे एक बात पेपर पेन के ऊपर बड़े अच्छे से बिजनेस प्लान में बताई गई, और शायद आप लोगों को भी बताई गई होगी, कि यहाँ पर आपको एक इंसान को अपने लेफ्ट में प्लेस करना है, एक इंसान को राइट में प्लेस करना है, और इन दोनों लोगों के नीचे
आपको अपनी इन दोनों ए और बी टीम के नीचे आपको अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को नए नए लोगों को रिक्रूट करते जाना है, नए नए लोगों को ज्वाइन कराते जाना है। जितना बड़ा आपका स्ट्रक्चर होगा, जितने ज्यादा लोग आपके टीम में होंगे, आपको उतना बड़ा पैसा यहां पर आएगा। तो फिर एक लाइन को अपलाइन क्यों देखे? अपलाइन का दोनों में सहयोग क्यों नहीं ले सकते हम? मैंने बड़ी बार देखा है कि अपलाइन को एक तरफ ज्यादा कर दिया जाता है, जबकि अपलाइन की जरूरत, दोस्तों एक बात याद रखिएगा, अपलाइन की जरूरत हम लोगों को इस व्यापार में हमेशा रहेगी। मैं कहूंगा तब भी रहेगी जिस दिन हम इस बिजनेस में क्राउन ब्लैक डायमंड बन गए। क्योंकि अपलाइन इस बिजनेस में हमारे लिए वो काम कर जाती है जो काम कोई दूसरा इंसान कर नहीं पाता। ये बातें सिर्फ वहीं निकल कर आती हैं जहां पर एक लीडर अपने पैरों पर खड़ा नहीं है, जहां पर एक इंसान इंडिपेंडेंट नहीं है, जहां पर एक इंसान खुद के दम पर प्लान नहीं दिखा सकता। मैं अगर आज इस मीटिंग में भी हैंड रेज करूं, वैसे ये मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है या कुछ और नहीं है, तो शायद अगर मैं ये पूछूं कि कितने लोग हैं जो अपने दम पर बिजनेस प्लान दिखा लेते हैं, तो 133 लोगों में से मुझे पता है इस बात का कि बड़ी मुश्किल से 33 हाथ बड़ी मुश्किल से खड़े होंगे जो लोग अपने दम पर बिजनेस प्लान दिखा लेते हैं। बाकी लोगों के बिजनेस प्लान दिखाने के लिए उनको अपनी अपलाइन की या किसी सहारे की जरूरत होती है। मैंने लास्ट टाइम की मीटिंग में भी एक बात की थी, आज मैं फिर से करना चाहता हूं। क्या दुकानदार को किसी सहारे की जरूरत होती है? क्या जॉब में किसी इंसान को एक सहारे की जरूरत होती है कि वो इंसान किसी दूसरे इंसान के ऊपर एक उम्मीद रखता है कि वो करेगा, ये करेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, तभी ये होगा? नहीं, वो इंसान अपनी जिम्मेवारी खुद उठाता है। वो इंसान पहले दिन से अपने पैरों पर खड़ा होता है, क्योंकि उस इंसान को ये बात बड़े अच्छे से पता होती है कि नहीं, ये बिजनेस मेरा है, ये नौकरी मेरी है, ये दुकानदारी मेरी है, और ये दुकानदारी मेरे करने से ही चलेगी। कोई दूसरा इंसान आकर सिर्फ मुझे गाइड कर सकता है, लेकिन कोई दूसरा इंसान मेरी नौकरी पर नहीं जा सकता, कोई दूसरा इंसान मेरी दुकान में बैठकर मेरा सामान नहीं बेच सकता, कोई दूसरा इंसान आकर मेरे खेतों में पानी नहीं लगा सकता अगर वो किसान है तो। दोस्तों, जब ये सारे लोग इंडिपेंडेंट हैं, जबकि ये जितने भी व्यापार की, जितने भी कामों की मैंने बात की, ये काम दुनिया के वो काम है जहां पर एक इंसान सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर पाता है। नौकरी में जरूरतें पूरी होती हैं, दुकानदारी में जरूरतें पूरी होती हैं, हर चीज के अंदर जरूरतें पूरी होती हैं। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब इस व्यापार से हमारे और हमारे परिवार के सपने पूरे हो सकते हैं, जब हम एक लग्जरी लाइफ को यहां से जी सकते हैं, जब हम एक सपनों की जिंदगी को यहां से जी सकते हैं, तो फिर यहां पर एक इंसान इंडिपेंडेंट क्यों नहीं? फिर एक इंसान यहाँ सुबह उठकर अपनी अपलाइन का इंतजार क्यों करता है? वही फिर से लास्ट मीटिंग वाली बात घूम फिर कर आ जाती है। एक अपलाइन काम उसको कॉल करेगी, उसको मोटिवेट करेगी, उसको बड़ा सारा कुछ करना पड़ता है अपलाइन को उस इंसान को लाने के लिए, उस इंसान को उठाने के लिए, उस इंसान को फील्ड में ले जाने के लिए। मुझे ये बातें सच में समझ नहीं आती कि ये बिजनेस, इस बिजनेस में ही ये ऐसा मोटिवेशन क्यों? चलिए, शायद आप लोगों को चीजें किसी कहानी से अच्छे से समझ में आ जाए, तो मैं कोशिश करूंगा कि शायद आज वो आप लोगों के लिए अच्छे से समझ में आ जाए। आपको वो चीजें आज आपके लिए, शायद आज के दिन के बाद आप लोग भी अपने पैरों पर खड़ा होने की हिम्मत जुटा पाएं। आप लोग भी आज के बाद इंडिपेंडेंट हो जाएं। आप लोग भी आज के बाद किसी दूसरे इंसान के ऊपर उम्मीदें ना रखें। आज के बाद मैं ये कहूंगा, अपनी अपलाइन से सिर्फ आप सलाह लीजिए, बल्कि सलाह लेने के बाद आप उस रास्ते पर खुद चलना शुरू करिए। मैंने कभी कभी कुछ लोगों को देखा है जो लोग कहते हैं, सर मेरी टीम में लोग ना काम नहीं करते। मैं एक ही बात कहता हूँ, भाई एक छोटा सा जवाब मुझे दे दे, आप कितना करते हो? सर मेरे लोग ना जूम मीटिंग में नहीं आते। मैं कहता हूँ, सर आप कितना आते हो? सर मेरी टीम में ना लोगों लोगों को ना सीरियस नहीं है सर, लोग ना सीरियस नहीं लेते मेरी बात को। मैं कहता हूँ, भाई तुम कितना सीरियस लेते हो? इस बात का जवाब आपके अंदर है। आपको जवाब अपने अंदर से मिल जाएगा कि आप और मैं इस चीज को लेकर कितने सीरियस हैं।
क्योंकि मैं ऑलमोस्ट हर बार इस मीटिंग को देखता हूँ, मॉर्निंग मीटिंग को हम 200 के आसपास जाते हैं। हो सकता है किसी कारणवश कभी कुछ लोग ऊपर नीचे हों, लेकिन इतने टाइम से केवल सर ने इस मीटिंग को चलाने के लिए बड़े सारे एफर्ट्स लगाए। हरविंदर माही सर ने बहुत सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं, आज भी लगा रहे हैं, ऐसा नहीं कि लगाए, लगा रहे हैं। और भी बड़े सारे लोग, लेकिन ये मीटिंग का आंकड़ा क्या 200 से 250 से 300 तक नहीं जा सकता? अगर आप तमाम लोग आज एक बार चेक करिए, जितने भी स्टार 1000 हैं, मैं स्पेशली स्टार 1000 एंड रूबी को बोलूंगा, अबव को बोलूंगा, आप लोग एक बार अपने ग्रुप में लोगों की संख्या चेक करिए कि आपके ग्रुप में कितने लोग ऐड हैं। बने होंगे ना जो सभी के ग्रुप अपने अपने, उस ग्रुप में कितने लोग ऐड हैं? मैं गारंटी लिख कर देता हूं, किसी के ग्रुप में 100 होंगे, किसी के में 200 होंगे, किसी के में 250 होंगे। अगर आपके ग्रुप में इतने लोग ऐड हैं, तो आपने ऐड भी उन्हीं लोगों को किया होगा जिन लोगों ने इस बिजनेस को शुरू किया था। तो एक बात मुझे बताइए, ऐसी कौन सी वो चीज है, ऐसा कौन सा वो कारण है कि वो लोग आपके ग्रुप में ऐड हैं? 12,390, 37,200 या 3100 उन्होंने लगाए, इस बिजनेस को ज्वाइन किया, स्टार बने, 250 बने, लेकिन आज वो जूम मीटिंग में नहीं आते। दोस्तों, हमें इस मुद्दे की तह तक जाना पड़ेगा। हमें सिर्फ ये बात आज सुनी और सुनकर एक कान से वो कहते, भगवान ने मुझे ना दो कान इसीलिए दिए हैं, मैं एक से सुनता हूँ, दूसरे से मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, भगवान ने दोनों कान आपको शायद इसीलिए दिए हो सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं थोड़े से इम्प्लीमेंट करने के लिए भी दिए हैं कि जो बातें आज हमने सुनी है, किसी इंसान ने बोली हैं, तो शायद अगर उसका 10% भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर लें, तो शायद नतीजे कुछ और हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आज ज़रूर कहूँगा, आज आप जब भी आपको टाइम मिले, आज वैसे वर्किंग डे है, लेकिन आज शाम को जब आपको समय मिले, एक बार आप अपनी आईडी ओपन करके देखिएगा कि आपकी आईडी के नीचे कितने सारे लोग हैं। मैं सभी को कह रहा हूँ, मैं खुद को भी ये बात कह रहा हूँ, सिर्फ आप ही को नहीं कह रहा, क्योंकि मैं भी ये काम करना शुरू कर चुका हूँ। अपनी आईडी के नीचे देखिए कितने सारे लोग हैं। आपकी लेफ्ट में कितने लोग जॉइन है, राइट में कितने लोग जॉइन है। आज बैठकर उनकी एक लिस्ट बनाइए। और एक बार जिस तरीके से उनको फ़ोन नहीं करना, ये ध्यान रखिए, क्योंकि कभी-कभी ना लोग फ़ोन करना शुरू कर देते हैं। जब आप उनको बिज़नेस प्लान दिखाने के लिए गए थे, आपने उनको फ़ोन करने के बाद आप उनके घर गए थे, आपने जाकर उनको बिज़नेस प्लान दिखाया था। आज भी आपने ऐसे लोगों की एक लिस्ट बनाकर कोशिश करनी है कि आप फ़ोन कॉल करने के बाद उनसे जाकर एक बार ज़रूर मिलें, ताकि आपको पता चले कि ऐसा कौन-सा कारण है कि उन लोगों ने जॉइन तो किया, लेकिन आज वो लोग इस काम को कर नहीं रहे। अगर सच में आप और मैं इस काम को करना शुरू करेंगे, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि उसमें से कुछ लोगों के कुछ कारण, कुछ रीज़न आप लोगों के निकल कर सामने आएँगे कि ऐसी कौन-सी वो चीज़ें रही जिसके कारण उन लोगों ने मीटिंग में आना बंद कर दिया, आईडी को एक्टिव रखना बंद कर दिया, लोगों को इस बिज़नेस के बारे में जानकारी देना बंद कर दिया। चलिए दोस्तों, आज की एक छोटी-सी स्टोरी के ऊपर मैं आता हूँ आप लोगों को लेकर। कहते हैं कि एक बार एक छोटा-सा एक लड़का था जिसकी उम्र 12-13 साल रही होगी, और वो लड़का अपने एक गुरु के पास जाता है। ध्यान से समझिएगा, आज की स्टोरी ने मुझे पर्सनली बहुत इंस्पायर किया। मैंने जब इस कहानी को सुना, जब मैंने इस कहानी को पढ़ा, तो मैंने एक बार नहीं, मैंने 4-5 बार इसको बार-बार पढ़ा, सुना, क्योंकि मुझे हर बार पता नहीं क्यों एक नई चीज़ इस स्टोरी में से समझ आ रही थी। कहते हैं कि वो लड़का जब अपने गुरु के पास गया, तो गुरु के सामने 12-13 साल का लड़का था, हाथ जोड़कर अपने गुरु के आगे खड़ा हो गया। तो गुरु कहते कि बताओ भई किस लिए आए हो? तो कहता, गुरुजी आपसे मैंने कुश्ती सीखनी है। गुरुजी कहते, यार कुश्ती सीखनी है, ठीक है। लेकिन गुरुजी ने जब उस लड़के की तरफ गौर से देखा, तो गुरुजी ने क्या देखा कि उस लड़के के एक हाथ नहीं है। गुरुजी को बड़ा मतलब सरप्राइज़ हुआ, बड़े शॉक हुए कि यार इस लड़के के एक हाथ नहीं है और ये कुश्ती सीखने की बातें करता है। गुरुजी उसको समझाते हैं कि बेटा, कुश्ती दोनों हाथों से लड़ी जाती है, कुश्ती एक हाथ से लड़ी नहीं जाती। बेटा, कुश्ती कोई साधारण खेल नहीं है, कुश्ती एक्चुअल में एक जानलेवा खेल भी हो सकता है। वो कहता, गुरुजी, हाथ जोड़कर वो लड़का खड़ा हो गया, कहता, गुरुजी, मैं जब कहीं जाता हूँ तो लोग मुझे टुंडा-टुंडा कहकर बुलाते हैं। गुरुजी, जब मैं और मेरी बहन स्कूल जाते हैं तो बड़े सारे लड़के हमारे साथ छेड़छाड़ करते हैं। गुरुजी, मैं परेशान हो चुका हूँ।
तो गुरुजी कहते, ठीक है तेरी बातें तो बिल्कुल ठीक है, बट ये बता तुझे मेरे घर का पता किसने दिया? कहता, गुरुजी मैं बड़े सारे लोगों के पास गया, बहुत सारे लोगों के पास गया, मुझे सबने सिखाने से मना कर दिया। अंत में मैं एक ऐसे इंसान के पास गया जो दिखने में बड़ा अहंकारी था, बट उसने मुझे एक बात बोली। कहता, तुझे एक आदमी के बारे में बताता हूँ, और उस आदमी के पास वैसे भी कोई काम नहीं है, और वो तेरे जैसे लोगों को सिखा सकता है। गुरुजी समझ गए, क्योंकि गुरुजी को पता था ये बात कौन बोल सकता है। गुरुजी कहते, ठीक है, कल सुबह आ जाना। कुश्ती लड़ने के लिए एक अखाड़ा बना होता है, जिसको अखाड़ा बोलते हैं। कुश्तियां एक्चुअल में अखाड़े में सीखी और खेली जाती हैं। गुरुजी कहते, ठीक है, कल सुबह 7 बजे, कल सुबह या 6 बजे, 5 बजे, कोई भी उसको एक टाइम देते हैं कि तुम इस टाइम पे आ जाना। अब वो लड़का अगले दिन सुबह आता है। जब वो लड़का गुरुजी को देखता है वहां, तो उस लड़के की आंखों में पानी आ जाता है। वो अपने गुरु के चरणों में लेट जाता है और कहता है, गुरुजी आपने इस लड़के के ऊपर आज एक बहुत बड़ा उपकार किया है। जब तक मैं इस दुनिया में जिंदा रहूंगा गुरुजी, मैं आपका उपकार कभी चुका नहीं पाऊंगा। गुरुजी अपना उसको आशीर्वाद देते हैं और गुरुजी उसको सिखाना कुश्ती शुरू कर देते हैं। अब गुरुजी रोज उसको कुश्ती सिखाते हैं, हर रोज उसको कुश्ती सिखाते हैं, हर रोज सिखाते हैं, सिखाते हैं, सिखाते हैं, सिखाते हैं, सिखाते हैं। लगातार 6 महीने तक गुरुजी उसको एक ही दांव सिखाते हैं, कुर्सी कुश्ती का। आप लोगों ने देखा ना, कुश्ती में कुछ दांव होते हैं कि अब ये दांव खेला जाएगा, अब ये दांव खेला जाएगा। गुरुजी 6 महीने तक उसे एक ही टाइप की या एक ही दांव की प्रैक्टिस कराते हैं। अब 6 महीने तक तो वो लड़का सीखता है, सीखता है, सीखता है, सीखता है। एक दिन वो अपने गुरुजी के पैर दबा रहा होता है। गुरुजी को पैर दबाते दबाते बोलता है, गुरुजी अब तो जो दांव आपने मुझे सिखाया है गुरुजी, पिछले 6 महीनों से ना आप मुझे वही सिखा रहे हो। अब तो अगर आप मुझे नींद में भी इस दांव को खेलने के लिए बोलोगे, तो मैं अपनी दोनों आंखें बंद करके भी इस दांव को खेल दूंगा। गुरुजी कोई नया दांव सिखाओ ना। गुरुजी चुप कर जाते हैं और चुपचाप उठकर वहां से चले जाते हैं। लड़के को लगता है शायद मैंने कुछ ऐसा गलत बोल दिया जिससे मेरे गुरुजी नाराज हो गए। अगले दिन फिर से गुरुजी उसको वही दांव सिखाते हैं। अगला 1 साल निकल जाता है, 1.5 साल निकल जाता है, लेकिन उसके बाद वो लड़का कुछ नहीं बोलता। बस जो दांव गुरुजी ने सिखाया था वो उसी की प्रैक्टिस करता है। आंखें बंद करके, नींद में, जागते सोते, वो उस दांव को आंखें बंद करके भी खेल सकता है। इतना परफेक्ट हो जाता है वो उस दांव के अंदर। एक दिन शाम को गुरुजी जब वो प्रैक्टिस कर रहा था, तो उसके गुरुजी बोलते हैं, कल सुबह थोड़ा जल्दी आना, पास ही के गांव में कुश्ती की प्रतियोगिता हो रही है, और जो जीतेगा उसे एक ट्रैक्टर इनाम में दिया जाएगा। चल कल सुबह थोड़ा जल्दी आ जाना, कल कुश्ती लड़ने जाना है। अगले दिन सुबह वो लड़का तैयार होता है और अपने गुरुजी के साथ कुश्ती के अखाड़े में पहुंच जाता है। जैसे ही वो गुरुजी के साथ उस अखाड़े में पहुंचता है, तो लोग उस टुंडे लड़के का देखकर मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके गुरुजी उसके साथ थे। वो लड़का जैसे ही कुश्ती के अखाड़े में उतरता है, वो जो पहला उसकी होती है, जिस इंसान के साथ उसकी कुश्ती होती है, अगले 2 मिनट में उसको धूल चटा देता है। सारे के सारे लोग, अब जो बाकी लोगों के ऊपर ध्यान था वो सिर्फ उस लड़के के ऊपर आ जाता है। वो लड़का पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी करते करते हर आदमी को धूल चटाता हुआ आगे बढ़ जाता है। अब सारे के सारे लोग उस लड़के की वाहवाही करने में जुट जाते हैं। अब सारे के सारे लोग उस लड़के की तरफ आ जाते हैं। इतने में अब दो कुश्तियां और बाकी थी। इतने में एक कुश्ती होती है जहां पर सबको उम्मीद थी कि अब की बार जिस आदमी के साथ इस लड़के का मुकाबला है, ये लड़का इस आदमी के आगे कुश्ती पक्का हार जाएगा, क्योंकि अब जो पहलवान आ रहा है ये इस अखाड़े का दूसरे नंबर का सर्वश्रेष्ठ पहलवान है, और आज तक इसने एक ही बार जिंदगी में हारी है बाजी, नहीं तो ये किसी से हारता नहीं है। वो लड़का जैसे ही उसके साथ कुश्ती खेलना शुरू करता है, तो वो लड़का अगले 4-5 मिनट के अंदर ऐसा दांव लगाता है कि वो उसको भी धूल चटा देता है। अब जितने लोग थे सबकी हाथ पैर फूल जाते हैं। अब सारे के सारे लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। अब सारे के सारे लोग उछलना कूदना शुरू कर देते हैं। अब सारे के सारे लोग खुशी में नाचना शुरू कर देते हैं। अब
अंत में एक पहलवान बचता है जो उस अखाड़े का सबसे जाना माना पहलवान था, जिसको आज तक कोई हरा नहीं पाया था, और वो बड़ा हट्टा कट्टा था। अब सारे लोग जितने भी उस कुश्ती को कराने वाले जो मंच पर लोग थे, वो कहते हैं नहीं यार, इस टुंडे लड़के की इस आदमी के साथ कुश्ती नहीं करवाते, क्योंकि ये उस बंदा बड़ा खतरनाक है और इसके हाथ पैर तोड़ देगा, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक बंदा है। अब वो कहते हैं कि चलो ठीक है, वो पंच सारे मिलकर एक निर्णय लेते हैं कि एक काम करो जी, दोनों को बराबर में इनाम का हिस्सेदार बना दो। जैसे ही ये बात उस एक नंबर के पहलवान के पास पहुंचती है, वो अपने अहंकार में बोलता है, मैं इस कुश्ती का नंबर वन पहलवान हूं, मैं किसी के साथ मेरे इनाम को साझा क्यों करूं, मैं इस कुश्ती को जीतूंगा, इस कारण इस इनाम का हकदार मैं हूं। दूसरे लड़के के पास जब बात जाती है, तो दूसरा लड़का हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि जी, मेरे गुरुजी ने मुझे एक ही बात सिखाई है कि जिस चीज को तुमने जीता नहीं, उस चीज के ऊपर तुम्हारा कोई हक नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि मेरी कुश्ती जरूर करवा दी जाए, और मैं जिस चीज के काबिल हूं, मुझे वही चीज का इनाम दिया जाए। जब लोग ये बात सुनते हैं, तो लोगों के दिलों में उस लड़के की इज्जत और बढ़ जाती है। अब मुकाबला शुरू होता है। अगले 3 4 5 7 8 10 मिनट में वो पहलवान हर तरीके के दांव को खेलता है, लेकिन उस लड़के से जीत नहीं पाता। अंत में वो लड़का एक ऐसा दांव खेलता है कि उस बड़े पहलवान को धूल चटा देता है। वो लड़का वो कुश्ती जीत जाता है। वो लड़का उस कुश्ती के अंदर नंबर वन का पहलवान बन जाता है। अब वो लड़का जैसे ही उसको वो मेडल, जब वो उसको इनाम मिलते हैं, तो वो अपने गुरु के चरणों में लेट जाता है। दोस्तों, ये यहां तक कहानी नहीं है। कहानी का एक्चुअली मीनिंग अभी इसके बाद है। वो अपने गुरु के चरणों में लेट जाता है और अपने गुरुजी से बोलता है, गुरुजी, मैं एक हाथ वाला इंसान, मैं एक हाथ वाला लड़का, और ये बड़े धुरंधर लोग जो पिछले 5 सालों से 10 सालों से हर दांव की प्रैक्टिस कर रहे थे, जबकि मुझे तो एक ही दांव आता था। गुरुजी कहते, तुझे एक नहीं, तुझे दो दांव आते थे। वो कहता, कैसे गुरुजी, मैं समझा नहीं। कहता, पहली चीज तो ये कि जो एक दांव तुझे कुश्ती खेलने के लिए आता था, तू इस दांव में इतना परफेक्ट हो चुका था, इस काम को करते करते इतना परफेक्ट हो चुका था कि अगर तू नींद में भी इस दांव को खेलता, तो भी तू सबसे आगे होता, तो भी तू जीत जाता। कहता, गुरुजी ठीक है, ये बात तो मुझे भी पता है। कहता, लेकिन दूसरी बात। कहता, गुरुजी, लेकिन कुश्ती में क्या होता है, हर दांव का एक तोड़ होता है। शायद आप में से कुछ लोग समझेंगे, अगर कुश्ती में कोई दांव है, तो उस कुश्ती के दांव का एक तोड़ भी होता है कि उस कुश्ती के दांव से बाहर कैसे आना है। तो कहता, गुरुजी, क्या उस आदमी को, जो दूसरा पहलवान था, उनको वो दांव नहीं आता था? कहता, उनको वो दांव तो आता था, लेकिन उस दांव को खेलने के लिए दूसरा हाथ होना जरूरी है, और तेरे वो दूसरा हाथ था ही नहीं, इस कारण किसी को वो दांव आता ही नहीं था। और अगर आता भी था, तो वो चाहकर उस दांव को लगा नहीं सकता था, क्योंकि तेरे दूसरा हाथ होता तो वो दांव लगता। वो लड़का अपने गुरु के सामने फिर से लेट गया कि गुरुजी, मेरे से सबसे बड़ी उस टाइम पे गलती हुई कि मैंने आपको बोला। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक ही मकसद, एक ही बात हमें बार बार सिखाती है कि अपने काम में खुद को इतना परफेक्ट कर लो, इतना परफेक्ट कर लो, इतना परफेक्ट कर लो, उठते जागते सोते बैठते आपको कभी भी इस काम को करना पड़े। अगर आधी रात को कोई आपको 1 बजे उठाकर बोले कि सर, इस बंदे को प्लान देना है, इस बंदे को प्रोडक्ट समझाने हैं, सर इस बंदे को डायरेक्ट सेलिंग समझानी है, तो आपको ऐसा ना हो कि आप ये बोले, सर मैं चाय पीकर समझाऊंगा, मैं अभी मुंह धोकर आता हूं। नहीं, आप उसी टाइम पे शुरू हो जाएं। आपको किसी भी तरीके की जरूरत ना हो, किसी सहारे की। आपको किसी भी तरीके से सोचना ना पड़े कि मुझे अब किसी का इंतजार करना है। सच में, अगर आप और मैं चाहते हैं कि दुनिया हमारे कदमों में नतमस्तक हो जाए, अगर आप और मैं चाहते हैं कि कामयाबी हमारे कदम चूमे, अगर हम लोग ये चाहते हैं कि दुनिया का हर सुख हमारे और हमारे परिवार की झोली में हो, अगर आप ये चाहते हैं कि आप इंडस युवा में टॉप रैंक पर हो, अगर आप ये चाहते हैं कि 2.5 लाख रुपए एवरी वीक आ रहा हो, तो दोस्तों, ये सिर्फ बातें करने से नहीं आएगा, ये एक्चुअल में हमें काम करने से आएगा। ये हमें बिना बहाने बनाए हर रोज फील्ड में निकलने से आएगा।
क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग करना दोस्तों एक्चुअल में कोई मजाक नहीं है कि मेरा मन किया और मैंने काम करना शुरू किया और मैंने दो लोगों को प्लान दिखाया और मेरा तुक्का लग गया और यहां पर मैं कामयाब हो गया। दोस्तों, तुक्का नहीं लगता, यहां पर आपको अपने आप को इस काम के लिए परफेक्ट बनाना होगा। दोस्तों, आपको इस काम में इस कदर अपनी लगन को डालना होगा कि आपको इस काम के अलावा कोई और दूसरा काम नजर नहीं आना चाहिए। ऐसे ही नहीं मिलती। वो कहते हैं कामयाबी, इस कामयाबी को पाने के लिए बहुत सारी चीजों को त्यागना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ता है। मैं हमेशा कहता हूं, आपको जिस काम को करने से तकलीफ है, अगर आपको आपकी दुकान से बड़ा प्यार है, तो आपको अपनी दुकानदारी के साथ उस प्यार को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो मोह उस दुकान में रहेगा तो आप कभी भी खुलकर बिजनेस प्लान नहीं दिखा पाएंगे, आप कभी भी खुलकर फील्ड में नहीं जा पाएंगे। अगर आपको ज्यादा मोह किसी और काम से है तो आप कभी भी अपने उस काम में निपुण नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, मैं नहीं कहता दुनिया का कोई काम बुरा है। अगर नौकरियां नहीं होंगी तो देश कैसे चलेगा, अगर दुकानदारी नहीं होगी तो लोगों के काम कैसे चलेंगे। लेकिन जरूरी तो नहीं कि उस दुकान को आप ही चलाएं। इस दुनिया में बड़े सारे लोग हैं जो दुकानें चलाएंगे, आप चाहकर भी उनको रोक नहीं सकते। और मैं नहीं कहता हूं कि हमने किसी के प्रोफेशन की कोई बुराई करनी है, लेकिन सिर्फ हमें इतना देखना है कि हमें किस काम को करना है, मैं किस काम को किस तरीके से करूं, मैं किसी काम को किस ढंग से करूं कि वो काम मेरे और मेरे पूरे परिवार की जिंदगी बदलने वाला काम बन जाए। अंत में इस स्टोरी का जो सीधा सा मेरे पास एक ही मोटिव था सुनाने का आप लोगों को, वो एक ही मकसद था, अपने काम में परफेक्ट हो जाना। ये तो नहीं कहूंगा कि आप परफेक्ट हो जाओगे, लेकिन हाँ, इतने अपने प्लान दिखाने के मास्टर जरूर बन जाओ कि आप आंख बंद करके भी अपने प्लानर को खोलकर लोगों को बता पाओ कि इस पेज के ऊपर क्या लिखा है। और वो रटा रटाया ज्ञान नहीं होना चाहिए, वो आपके अंदर की फीलिंग होने चाहिए, वो सामने वाले आदमी को देखकर होने वाली कुछ बातें चाहिए। क्योंकि इस बिजनेस प्लान में ऐसा और कुछ भी नहीं जो एक इंसान को आता है और दूसरे को नहीं आता। इस बिजनेस की वो हर बात हर इंसान को पता है, वो बात हर इंसान को आती है। बस अगर कहीं ना कहीं जरूरत है तो उस बात को उस ढंग से प्रेजेंट करने की है जो सामने वाले को समझ में आ जाए। सामने वाला क्या चाहता है, अगर आपको उसको वही बताएंगे तो सामने वाला खुश होकर आपके साथ ज्वाइन कर जाएगा। और अगर आप उसको वो चीज नहीं दिखाएंगे जो उसको चाहिए, तो वो आपका बिजनेस प्लान चाहे कितना भी अच्छा हो, वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। बस आपको और मुझे इस काम में मास्टर बनना है कि सामने वाला क्या चाहता है, सामने वाले को किस चीज की जरूरत है, सामने वाला किस तरीके से किस सोच के साथ इस बिजनेस में आ सकता है। अगर वो इस बिजनेस में उस सोच के साथ उस माइंडसेट के साथ आ ही गया है, तो किस तरीके के साथ उस इंसान को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब बात करनी है तो हमें सिर्फ और सिर्फ इस चीज के ऊपर करनी है। अगर हमें देखना है तो सिर्फ और सिर्फ इस चीज को देखना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को शायद मेरी कही गई बातें जरूर समझ में जरूर आती होंगी जब भी हम मंडे को कनेक्ट होते हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, मोटिवेशन नहीं, एजुकेशन पे फोकस करिए, अपने काम में परफेक्ट होने पर फोकस करिए। मैं फिर एक बात कहता हूं, ये बात हमेशा याद रखिए, कहीं आप ये सोचें कि आप पूरी दुनिया को खुश कर लेंगे, नहीं। आप हर किसी को खुश यहां नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने काम में इतने मास्टर हो जाओ कि जब कभी भगवान के सामने आप खड़े हों और आपकी कामयाबी की बातें हों, तो आप अपनी पीठ के ऊपर हाथ मारकर ये बात जरूर बोल सकें, मेरे काम में कोई कमी नहीं थी, मैंने मेरे काम को दिल से किया, मैंने मेरे काम को लगन से किया, मैंने मेरे काम को सीख कर किया, मैंने कभी कोई बहाना नहीं बनाया। मेहनत करना, कर्म करना मेरा धर्म था, मैंने उसको बड़े अच्छे से निभाया, फल देना उस परमात्मा के हाथ में था। तो याद रखिए, परमात्मा भी उसका फल आपको जरूर देगा। बस मुझे एक ही बात पता है, मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे लोगों को खुश करने भी नहीं आया कि मैं सोचूं कि मैं हर किसी को खुश कर लूंगा। आप लोगों को शायद ये लगता होगा कि शायद गुरपाल के साथ सारे लोग उसके साथ आने के बाद काम ही कर लेते होंगे। ऐसा कुछ
भी नहीं है। बट हाँ, मैं अपने काम के अंदर अपने आप को मास्टर बनाना चाहता हूँ। मैं अपने काम में अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करना चाहता हूँ कि मैं जब किसी को बिजनेस प्लान दिखाऊं, जब मैं किसी के साथ बैठूं, तो मैं इस तरीके से बातचीत करूं कि उस इंसान को मेरी कही गई बातें आसानी से समझ में आ जाएं। और दोस्तों, टाइम 7:35 है। अगले 5 मिनट मुझे एक टॉपिक के ऊपर और बात करनी है, और जब तक 15-16 तारीख आ नहीं चाहती, मैं तब तक उस टॉपिक के ऊपर बात करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा। और वो टॉपिक है आईटीपी। 15-16 दिसंबर, सच में ये दिन बहुत यादगार दिन है। दोस्तों, आरटीपी कोई आम चीज नहीं है। आरटीपी कोई साधारण चीज नहीं है। दोस्तों, जिस किसी इंसान को अभी आरटीपी के बारे में नहीं पता, कोई नया ज्वाइन हुआ है, तो प्लीज एक बार अपनी अपलाइन से जरूर बैठिएगा, उससे पूछिएगा कि आरटीपी क्या चीज है। और मैं चाहता हूं कि अभी हम 195 लोग हैं इस मीटिंग के अंदर, ये 195 तो हर हाल में उस मीटिंग में होने चाहिए। और अगर आप अपने साथ एक एक इंसान को लाने में भी सफल हो गए, तो अगले 15 दिनों में ये आपकी तपस्या होगी, ये आपकी हार्ड वर्किंग होगी, ये आपकी मेहनत होगी। क्योंकि आरटीपी ही एक ऐसा हथियार है आपके और मेरे पास, जो लोगों को डेवलप करता है, जो लोगों की सोच को बड़ा बनाता है, जो लोगों को इस काम के प्रति और ज्यादा गंभीर करता है। आरटीपी ही एक ऐसी चीज है जहां से लोग इस बिजनेस को करने का मन बनाते हैं। आरटीपी ही एक ऐसी चीज है जहां पर लोग उस कुश्ती के हर दांव पेच को सीखते हैं कि मुझे कौन सा दांव कब लगाना है, मुझे कौन सी बात कब बोलनी है, और मुझे किस बात को कैसे प्रेजेंट करना है कि सामने वाला मेरी बात के साथ सहमत हो जाए। नहीं तो आप और मैं सारी जिंदगी तुक्के मारेंगे, तुक्के मारेंगे, तुक्के मारते मारते जब कभी लग गया, तो वो पंजाबी में हमारे कहते हैं, अगर लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का ही सही। लेकिन हमने तुक्के नहीं मारने, हमने इस काम को अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से करना है। मैं फिर से इस चीज पे आऊंगा, जब भी इस बिजनेस के अंदर हम लोग जाएं, जब भी आप लोग फील्ड में जाएं, जब भी आप लोग आईटीपी में आए, वीओपी में आए, तो अपने एक ड्रेस कोड को जरूर बिल्ड करें। एक भिखारी के पास भी उसका अपना एक ड्रेस कोड है। आप देखकर उसको नतमस्तक होते हैं, बाबा जी आ रहे हैं, ऐसा ही है। लेकिन हमारा कोई ड्रेस कोड नहीं है, हमारा कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। अगर मेरा मन किया आज मैं लोअर और टी शर्ट में जाऊंगा, तो लोअर और टी शर्ट में जाऊंगा। अगले दिन मन हुआ तो मैं चप्पलों में जाऊंगा। किसी और दिन मेरा जिस तरीके से मन हुआ, मैं उसी तरीके से जाऊंगा। लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होना चाहिए। हर बिजनेस का, हर काम का कोई ना कोई नियम है। अगर आप डॉक्टर को देखेंगे तो वो आपको सफेद कोट में नजर आएगा। अगर आप वकील को देखेंगे तो वो आपको काले कोट में नजर आएगा। अगर आप साधु संत को देखेंगे तो वो भगवे में नजर आएगा। अगर आप स्कूल के बच्चे को देखेंगे तो वो एक स्कूल की ड्रेस में नजर आएगा। तो हम लोग तो दुनिया के सबसे शानदार और जानदार प्रोफेशन में है, दुनिया के सबसे शानदार बिजनेस में है। हमारा भी एक प्रोफेशनल ड्रेस कोड जरूर होना चाहिए। और लोग हमेशा आपको देखकर अपने आप को बदलेंगे। लोग हमेशा आपको देखकर नहीं, आपकी की गई चीजों में बदलाव को देखकर आपको बदलेंगे। तो याद रखिएगा, 15 और 16 आज ही कैलेंडर पे मार्क कर दीजिए। अगर आप किसी दूर जगह पर हैं, तो आज ही अपनी टिकट की बुकिंग करवा लीजिए। 14 तारीख की शाम को आप अपने घर से चलेंगे, और 15 तारीख की मॉर्निंग में आप दिल्ली के जीटी करनाल रोड पर बने दिल्ली के बाहर टिवोली ग्रैंड रिजॉर्ट के अंदर पहुंच जाएंगे। और दोस्तों, ये 2 दिन आपके और मेरे लिए सच में यादगार होंगे। और अभी जो हम बैठकर जूम के ऊपर बातचीत करते हैं, अभी जो हम एक दूसरे के चेहरों पर जूम के ऊपर बैठकर देखते हैं, हम सारे लोग वहां पर लाइव प्रेजेंट होंगे। तो शायद बात करने की बातें ही कुछ और होंगी, और सीखने का वो दिन ही कुछ और होगा। तो 40 मिनट मेरे यहीं पर पूरे होते हैं। तो थैंक यू सो मच। और मुझे पूरा विश्वास है आज की स्टोरी आप जरूर, आपके दिलो जहन में जरूर जाएगी, और आप इस प्लान दिखाने वाले दाव में परफेक्ट बन जाएंगे। आपको आधी रात को भी उठकर अगर प्लान दिखाना पड़े, तो आपको चाय की जरूरत नहीं होगी, आप आंखें मलते हुए भी उस प्लान को दिखा देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। और केवल सर, अब मैं ओवर टू यू करना चाहूंगा यहाँ पर। अच्छा, गुरविंदर थैंक सर यू। हमारे साथ हैं। तो
जी, थैंक यू थैंक सो यू मच। गोपाल ओवर जी। टू यू गुरपाल जी, गुरविंदर सर, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बहुत शानदार। दोस्तों आज गुरपाल जी ने सेशन लिया। तो गुरविंदर जी, मैं क्या आपको अभी गुरपाल जी मुझे होस्ट बना दीजिए। अच्छा, गुरविंदर जी को बना दिया, तो कोई बात नहीं। गुरविंदर जी, जी वेलकम, सर। स्वागत। तो बहुत शानदार दोस्तों आज सेशन, और लास्ट वाला जो सेशन है आपने याद रखना कि जो हमारी आरटीपी है 15-16 की, बहुत इंपॉर्टेंट आरटीपी है। उसमें आज ही आप अपने अपलाइन से बात करके उसको टिकट कन्फर्म कर लीजिए। तो गुरविंदर जी, वेलकम। जी जी सर, जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और बहुत शानदार इंस्पिरेशन स्टोरी कहानी के माध्यम से सर ने बड़ी अच्छी बात कही कि आप अपने काम के एक्सपर्ट हो जाएं। और जब सर ये बात बता रहे थे तो मुझे चहल सर की वो बात याद आ गई, ब्रूसली वाली भी, कि मुझे उससे डर नहीं लगता जिसको 5,000 तरीके आते हैं फाइट करने के, लेकिन मुझे उससे डर लगता है जिसको एक ही तरीका आता है और उसने उसकी प्रैक्टिस 10,000 बार की हो। तो मैं वो भी मेरे दिमाग में चलनी शुरू हो गई थी। थैंक यू सो मच सर, गुरपाल सर, बहुत बढ़िया और बहुत शानदार। दोस्तों हम लोग सभी के विचार इसके ऊपर जानना चाहेंगे जी। तो सुशीला जी आप आइए, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर आज गुरुपाल सर ने बहुत ही बारीकी से बताया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर ने बताया कि खुद पर निर्भर होकर खुद पर काम करो। सर कामयाबी की चाहत है तो अपनों को खुद पर निर्भर होकर काम करना ही पड़ेगा। और सर ने वो एक बात कहानी के माध्यम से वो बताया, वो बहुत ही अच्छा तरीका लगा सर, हम भी अपनाएंगे और फील्ड में अब जाकर हम भी ऐसे ही करेंगे, खुद पर निर्भर रहेंगे। और जी बहुत बहुत धन्यवाद सर कि गुरपाल सर ने बारीकी से बताया, थोड़े समय में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल थैंक बिल्कुल। यू सर। थैंक यू सुशीला जी, थैंक यू थैंक यू। बहुत बढ़िया आपने अपनी बात को रखा। सीमा गुप्ता जी आप आइए, वेलकम मैम। एक मिनट मैम, एक मिनट, ये मुकेश जी के ले लेते हैं पहले। मुकेश जी आइए, मुकेश सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी जैसे सर बात कर रहे थे तो उसी ट्रैक पे मैं अपने कदम बढ़ा रहा हूँ कि प्लान दिखाना सर मैंने शुरू किया है, और अभी कुल मिला के 2 प्लान मैंने दिखाए हैं। और मैं महसूस कर रहा हूँ कि कहाँ पर मेरी जो है मिस्टेक हो रही है, कहाँ पर क्या हो रहा है, और उसके ऊपर मैं जो है काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। और बहुत जल्दी मैं ये कोशिश करूंगा कि भाई मैं अपने प्लान बताने में परफेक्ट बनूं। जी थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दोस्तों एक समय की मेरे को बात याद आ रही है कि मुझे बताया गया कि प्लान सर प्लान बताना है, तो मैं कहता कि मैंने कहा सर मुझे प्लान देना आता नहीं है, मेरा प्लान ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाता है। तो सर ने कहा कि प्लान आगे पीछे हो गया, ऊपर नीचे आपने बता दिया, ये किसको पता है? तो मैंने कहा सर ये तो मुझे पता है कि वो मेरा प्लान आगे पीछे। बोला सामने वाले को क्या पता है कि वो प्लान आगे पीछे हो रहा है, जब तक आप सॉरी शब्द का इस्तेमाल नहीं करोगे। तो प्लान आगे पीछे हो रहा कोई बात नहीं, लेकिन प्लान बताने से ही आप उसके अंदर एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। तो ऑल दी बेस्ट मुकेश जी, बहुत शानदार, और आप शानदार तरीके से उसके अंदर और एक्सपर्ट हो जाएंगे जी। उदयवीर जी सर वेलकम। गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग ऑल इंडस्ट्री ऑफ फैमिली। गुरपाल सिंह जी का जो मेन मोटिव है वो ये है कि मोटिवेशन होना जरूरी नहीं है, शिक्षा लेना जरूरी है। और शिक्षा सबसे पहली हमारे नेटवर्किंग के अंदर जो आदमी अपने आप का आत्मसमर्पण कर देगा और अपनी अपलाइन की बताई हुई गाइडलाइन के मुताबिक चलेगा, वो कभी असफल नहीं हो सकता। ये वो पौधा है दोस्तों जो हर 6 महीने हम फसल बीजते हैं, 6 महीने में उसको निकाल लेते हैं, उसकी जो इनकम होती है उसको आगे वाली फसल पे लगा देते हैं, कुछ बच्चों पे लगा देते हैं।
लेकिन नेटवर्किंग वो पौधा है, हम आम का बाग लगाते हैं, 3 साल तक उसकी सिंचाई करते हैं और इस इंतजार में रहते हैं कि ये फल देगा। तो गुरपाल सिंह जी का कहने का भाव ये था कि आप उस जिस पौधे को लगा रहे हो उसकी सिंचाई बिजाई गुडाई मतलब उसी ढंग से करो जिस ढंग से आप जो है ना छत पर पहुंच सको। पौड़ी दर पौड़ी चलो और छत ही टारगेट होना चाहिए। जिस प्रकार आपने वो कहानी सुनी होगी कि मेन टारगेट जो है ना अर्जुन का मछली थी, मछली की आंख, घूमती हुई मछली की आंख थी और उसने उसी के ऊपर फोकस करके प्रैक्टिस की थी और लास्ट एंड फाइनल वो विनर हुआ। तो सभी हमारी अपलाइन जितनी भी हैं वो हमें शिक्षा के माध्यम से यही बताना चाहती हैं कि हमारा जो मेन टारगेट है उसके ऊपर फोकस करो। सोते हुए जागते हुए उठते हुए बैठते हुए सिर्फ एक ही इंडस विवा प्लान पे प्लान प्लान पे प्लान प्लान पे प्लान। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और गुरपाल सिंह सर को जो है ना हार्दिक बधाई देता हूं शिक्षाप्रद कहानी के माध्यम से जो हमारे दिमाग में बिठाने की कोशिश की। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। समर्पण भाव और फोकस का होना बहुत जरूरी है। उदयवीर सर ने बहुत शानदार बात कही। जी सीमा गुप्ता जी, आपका वेलकम है, स्वागत है दिल्ली से। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग योर फैमिली। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार सर। बहुत अच्छे, हर बार ही हर सेशन अच्छा होता है सर का, बहुत मोटिवेशन भी। अब सर ने ये बोला कि मोटिवेशन एजुकेशन सर, सर मेरे को उनके 2 पॉइंट बहुत अच्छे लगे सर। जो उन्होंने कहा अपनी आईडी नंबर लिखा, उसको लिखो और उसके नीचे चेक कीजिए कि हमारे जितने भी मेंबर हैं वो किस वजह से आईडी एक्टिव नहीं कर रहे, किस वजह से जूम मीटिंग में नहीं आ रहे, क्या कौन से प्लान नहीं दिखा पा रहे सर। इस पे हम काम करेंगे सर, जो हमसे छूट गया सर, ये पहला पॉइंट। और सर दूसरा कि हमें अपने बिजनेस में बिल्कुल माहिर होना है। शोधा प्लान शोधा प्लान शोधा प्लान, हमें हर चीज अपने आनी चाहिए ताकि हम अपने टीम में वही लागू कर सकें। थैंक यू सर, थैंक यू धन्यवाद। सीमा जी, बहुत बहुत शानदार बात, अपने पॉइंट जो रखा बहुत अच्छा रखा। दोस्तों स्पीड जो है, स्पीड से ज्यादा जरूरी होती है दिशा का सही होना। अगर आपकी दिशा सही नहीं और आप स्पीड से जा रहे हो तो पता नहीं आप कहाँ पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए इसमें नए लोगों का तो आना जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ जो हमारी टीम है, हमारे जो लोग हैं, उनको भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। नए लोगों के चक्कर में पुरानों को हमें छोड़ना नहीं है। सर ने बहुत अच्छी बात कही है और इसके यस ऊपर हम सभी लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सो सर, मच। यस। बहुत बढ़िया। एक पॉइंट बहुत शानदार तरीके से हर कोई रख रहा है, बहुत अच्छी बात है। पूनम कुमावत जी, वेलकम। पूनम जी। यस सर, जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। इंडस्ट्री फैमिली को भी गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार मेरा। सर आज जो सर ने बताया, गोपाल सर जी ने, गुरु जी ने बहुत अच्छा बताया सर। इससे जी बहुत कुछ सीखने को मिला इस कहानी से। इस कहानी से एक बात और आती है कि जो काम करना चाहता है या जो डट गया है उसको कोई भी नहीं हरा सकता है। दूसरी बात दूसरी बात ये बताइए कि अगर खुद पे फोकस है कि मुझे करना है, तो वो देखो उसने वही छोड़ा नहीं कि मेरे को सीखना है, वो गुरुजी के पास गया और हाथ जोड़ के विनती की। एक नम्रता, एक ढंग से बोलना या उस बात को रखना बहुत बड़ी बात होती है, इससे ये भी सीखने को मिलता है। तीसरी बात ये पॉइंट है कि सर जो सीखने वाला होता है ना, तो वो गुरु को क्या, किसी को भी नहीं छोड़ता, वो किसी से भी सीख जाता है, छोटे से भी सीखता है। जी तो बहुत अच्छा बताया सर ने और मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला है और इससे मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ। आज का सेक्शन बहुत अच्छा गया। थैंक यू आज का सेक्शन बहुत अच्छा गया सर। जी। और सर मैं भी इसी लाइन में चली रही हूँ और मैं खुद भी आज फील्ड में अकेली जाके और जितना कर सकती हूँ उतना फील्ड में जाके समझाती हूँ और प्लान करती हूँ। और सर कहाँ जहाँ गलती हो रही है वहाँ पे सुधार करूंगी। आज इससे मुझे सीखने को मिला है कि अगर एक ही मकसद पे बैठे रहेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा, आगे चलना पड़ता है, फील्ड में काम करना पड़ता है। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू पूनम जी, बहुत शानदार बात आपने रखी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी प्रताप सिंह जी, आप आइए, वेलकम।
थैंक यू ऑल विवा फैमिली, गुड मॉर्निंग सर। गुरपाल सर अपने आप में एक मोटिवेशन है, और गुरपाल सर ने जो स्टार्ट में कहा, और वो जिस जगह से आए, जिस कंडीशन से आज वो इस जगह पे पहुंचे, तो वो अपने आप में एक मोटिवेशन है। हमें उस चीज को भी देखने की जरूरत है। और दूसरी बात करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की, तो बिल्कुल आज हमें कितना कुछ सीखा है, बस उस काम पे काम कर सकते हैं, और कल के लिए मुझे और तैयारी करनी है कि मैं इस फील्ड में और इस तरह से सीख कर और कार्य कर सकता हूं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होने से हमें कितना काम मिलता है, मेन इंपॉर्टेंट ये है कि मैं इस वीक खुद होके कितना काम कर सकता हूं, ये मुझे सीखना है। ये मुझे अपना अपलाइन से, वाइब्रेंट वीवा से सीखना है कि इस वीक में मुझे कितना कुछ सीखना है कि मैं उस उतना ही कार्य कर सकूं, और आगे हर दिन इस तरह से प्रयास करते रहें। तो ये अगर हम खुद करेंगे, तो हमारे साथ जो लोग आएंगे वही, उनको भी एक दायरा मिल जाएगा कि आपको इतना काम करना है। तो ऐसे करते करते आप एक वीआर से डायमंड बन सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू गुरपाल सर ने लास्ट में और एक बात कही कि 15-16 को जो आरटीपी होने जा रही है, एजुकेशन जो है, एजुकेशन शेरनी का दूध है, तो उसके लिए आप आ रहे हैं प्रताप जी? चलिए चलिए, ओके ओके ओके, आपका माइक म्यूट हो गया है और मुझे सर्च करना पड़ेगा, तो बिल्कुल एक मिनट। जी प्रताप सर। जी जी सर, 100% आ रहा हूं, और मैं आने वाली किसी एक मीटिंग को भी छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि जो मीटिंग है वो अपने आप आपको इतना कॉन्फिडेंस दे देगी, इतना मोटिवेट करेगी कि आपको लगेगा कि अपन ने अंदर जो क्या काबिलियत है, उससे भी कम काबिलियत के लोग आज कहां पहुंच गए। तो क्यों ना हमें अपने जो सपने हैं, अपनी काबिलियत है, उसको क्यों हमने छुपा के रखा है। तो बिल्कुल ये अगर चीजें अपने अंदर होगी, तो बिल्कुल हम कार्य कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। एजुकेशन जो है ये आपको फाइन और फाइन के साथ शाइन कर देगी दोस्तों। तो विक्रम अग्रवाल सर आइए, वेलकम विक्रम जी। तो आवाज आ रही है सर मेरी? जी जी सर। हाँ, तो सबसे पहले इंडस्ट्री फैमिली के मेंबर्स जितने भी हैं, मेरे भाई और मेरी अपलाइन रोहित, अपने रोहित जी जाखड़ और गंगा जी बिश्नोई को मैं हार्दिक प्रणाम करता हूँ। तो जैसे सबसे पहले तो मैं सर गुरपाल सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि कल एक ऐसा दिन था जो हम फेस टू फेस बात करने पाए और उनसे मिलने का मौका मिला, तो बहुत शुक्रिया भगवान का। और आज सर जैसे टॉपिक बताया गया है, तो सबसे पहले जैसे हमारे क्रिकेट की महान हस्ती सचिन तेंदुलकर ने कहा है कि आप अपनी टीम के सर्वश्रेष्ठ यानी बेहतर खिलाड़ी बनो, आपके पास इतना पैसा आएगा आपसे संभलेगा नहीं। तो मतलब जब तक हम अपने फील्ड के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नहीं बन पाते, तब तक हम कुछ नहीं कर पाते। और हमारी जो ग्रेट अपलाइन है, वो हमारे को वो चीजें सिखाती है जो उन्होंने फेस की है। अगर वो 3 महीने में रूबी बने हैं, तो वो हमारे को 1 महीने में बनाने चाहेंगे कि हमने जो गलतियां फेस की है वो हमारी अंडरलाइन ना करे। तो जैसे ये एग्जांपल मेरे घर पे ही है, जैसे मैं 3 वीक के अंदर जाके स्टार बना था, तो मेरा ब्रदर है वो 3 दिन के अंदर बन गया, क्योंकि जो गलतियां मैंने की वो उसने फेस नहीं की, उसके ऊपर उसने इम्प्रूवमेंट किया। तो सर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अपनी टीम के बेहतर खिलाड़ी बनो, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। थैंक यू सर टाइम जी देने के जी, लिए। थैंक यू। बिल्कुल अपलाइन पर आप विश्वास करें, जो सक्सेसफुल लाइन आपके हैं उन पर विश्वास करें, और उनके पद चिन्हों पर अगर आप चलेंगे तो आप जल्दी अचीवमेंट ले सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल। तो चंद्रकला जी, चंद्रकांता जी, वेलकम। मैंने अनम्यूट कर दिया है जी। गुड मॉर्निंग जी जी, गुड मॉर्निंग जी। सर। आज की मीटिंग बहुत ही शानदार रही, और मीटिंग में ये समझने के लिए आया कि हम जो रोटियां बनानी सीख सकते हैं महिला हैं, तो ये तो कितना बड़ा काम है। बहुत जल्द सीख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ती है। रोटियां रोज बनाते तो आज सर हम आंख बंद करके आग में भी हाथ नहीं डालते हैं, रोटियां बना सकते हैं। तो वैसे भी सारा काम सीखने पे होता है सर, और सीखने के लिए सर बाहर निकलना पड़ता है। और वो बोलते हैं कि जितनी ठोकरें खाओगे इतनी ही सीखोगे सर। जी 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 जी। सीधी हमारी भाषा में यही बोलते हैं, और बहुत ही शानदार रही। और सर ने बताया कि आप सभी अपलाइन को ये देखना है कि आपकी लीडर वो नीचे वाले क्यों नहीं काम करते हैं,
उसके कारण क्या है, घर जाके पूछो, उसकी सोल्यूशन निकालो, तो वो भी बहुत ही शानदार निकाला सर। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसमें भी काम करेंगे। और जी, मेरी सभी अपलाइन को थैंक यू सर, बहुत ही शानदार है। थैंक यू, थैंक यू। बहुत शानदार बात आपने रखी अपनी। रिंकू जी, वेलकम। रिंकू सेन जी। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते जी। ऑल विवा फैमिली को नमस्कार है। मेरा नाम रिंकू सेन है। मैं पाली राजस्थान से कनेक्ट हूँ। मेरी रैंक 500 है। और सर, जो बोलते हैं ना, गुरु के चरणों में हमेशा गुरु का रोज आशीर्वाद पाता है, वो हमेशा आगे बढ़ता है। गुरुपाल सर ने ये बात बहुत ही अच्छी बताई है। और एक कहानी के माध्यम से गुरुपाल सर ने बहुत ही अच्छा मोटिवेशन दिया है आज की मीटिंग में। सर ने बताया कि जिस प्रकार वो गुरु का शिष्य था, अगर रोज वो एक्सरसाइज या कसरत नहीं सीखता, अगर गुरु के कहे हुए शब्दों पे नहीं चलता, तो शायद वो उस मंजिल पे नहीं पहुंचता। तो इस प्रकार से हम इंडस विवा में अगर काम कर रही है, तो अपना तन मन और दिल से करना चाहिए, और गुरु के किए हुए शब्दों पे चलना चाहिए। और जैसे गुरु का ज्ञान लेके जो आगे बढ़ता है, वो कभी मतलब असक्सेस नहीं होता, सक्सेस ही होता है, आखिर वो अपनी मंजिल तक पहुंचता है। और सर, मैं भी गुरुपाल सर के कहने में 1 मिनट में मेरी टीम को फोन किया और 3 को मैंने हाथों हाथ मीटिंग अटेंड कराया। अभी एक सर ने बोला कि आपकी टीम से कौन कौन है, तो मैंने तुरंत फोन उठाया, तुरंत कॉल किया, और 3 स्टार को मैंने मीटिंग ज्वाइन करवाई आज की। जी जी जी। और सर ने बोला है कि अपना खुद का बिजनेस है, अपन को खुद को आगे होके चलना है, किसी और पे निर्भर नहीं रहता है। हमें अपलाइन आएगी तो ही प्लान करेगी, क्योंकि अपलाइन के भरोसे अपन कितने दिन चलेगी। अगर कोई अपन खुद का बिजनेस लगाते हैं तो दूसरों के भरोसे रहते हैं क्या? खुद का बिजनेस है तो खुद को करना चाहिए, और वो भी अपनी रुचि लेके करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अगर गुरुपाल सर के जो ग्रेट मेंटोर है, उनके कहने से अगर अपन रोज नई नई बातें सीखेंगे, उसको मोटिवेशन करेंगे, दिल में उतारेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो एक दिन अपन की मंजिल जरूर डायमंड बन सकते हैं सर। जी थैंक जी। यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का समय दिया। थैंक यू रिंकू जी। ये काम आपको रोज करना है। आपकी जो टीम है, उस टीम को रोज की मीटिंग में बुलाना है। आज तो गुरुपाल सर ने कह दिया, लेकिन रोज आपको अपनी टीम को, मैक्सिमम लोगों को इस टीम मीटिंग बुलाइए। ठीक है जी। जी सर जी, थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल। जितने ज्यादा आपकी टीम के लोग यहाँ पर होंगे दोस्तों, तो उतना ज्यादा वो एजुकेट होंगे और शानदार तरीके से काम करेंगे जी। तो हमारे बीच में सुजाता जी हैं जी। वेलकम सुजाता जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सर। आज की जो सेशन है, आज के सेशन में सर ने एक कहानी के माध्यम से इतना अच्छा संदेश हमको दिया है, जिसमें गुरु और एक जो चेला था, उसकी जो कहानी बताई। तो वो जो लड़का था, उसके मन में एक धधकती आग थी, गोल था उसके पास, कि मुझे क्यों करना है और क्या करना है। सबसे पहले तो मेन पॉइंट ये आता है। अब उस गुरु को क्या करवाना है ये नहीं था, कि उस जो लड़का था उसके पास ये था कि मेरे पास ये गोल है इसलिए मुझे करना है। ये चीज मेन पॉइंट यहाँ निखर के आती है। तो हमारे पास भी हमारा जो गोल निश्चित होना चाहिए, हमें क्या करना है और किस तरह करना है, और हमें उस पे कितना विश्वास है। उसको दिल से करना है, खुशी से करना है, किसी के दबाव में नहीं करना, कि मेंटोर को ये नहीं कहना पड़े कि तेरे को ये करना है, ये करना, ये करना। हम खुद प्रेरित हों अपने इंटरेस्ट, अपने विश्वास, अपने गोल से, और उस काम को करें। बस मेंटोर को ये करना पड़े कि बस हमें शिक्षा देनी है, स्टेप बाय स्टेप उसे दिखाना है रास्ता। बस मेंटोर का काम ये है। और दूसरा, मेंटोर के ऊपर विश्वास हो, मेंटोर की जो शिक्षाएं है उस पर विश्वास हो, हमें कोई सवाल जवाब ना करना पड़े, ये बहुत जरूरी है। बस वो जैसे चला रहे हैं, आंख मीच के हमें चलना है। तो ये चीज इसमें सामने आई, क्योंकि वो लड़का जो था वो अपने गुरु पे इस तरह अंधविश्वास कर रहा था। एक बार उसने सवाल किया, लेकिन वो समझ गया। आगे जब उसने क्वेश्चन किया, दोबारा उसने क्वेश्चन नहीं किया, और वो एक्सपर्ट हुआ। तो अब हम जो ज्ञान ले रहे हैं, जो बिजनेस हमारे पास है, उसमें हमें शिक्षाएं तो लेनी है, उसमें हमें एक्सपर्ट बनना है। दूसरा पॉइंट ये है, एक्सपर्ट इतना बनना है कि हमें, जैसे बताया गया, कि रात को नींद में भी हमें अगर कोई कह दे कि आपको प्लान करना है, बिजनेस प्लान देना है, या प्रोडक्ट के बारे में समझाना है, कोई भी पॉइंट हो, तो हम तुरंत
जिस पोजीशन में है उस पोजीशन में तुरंत हम वो कर सकें, हमें कोई एक्सक्यूज ना मिले। तो ये चीज देखी गई है। और सामने वाले की जो जरूरत है, मेन पॉइंट, एक थर्ड पॉइंट इस कहानी से ये मिलता है कि सामने वाले की जरूरत को जरूर देखें और उसको महसूस करें, उसको देखें और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग उस प्लान को दिखाएं, ताकि वो उसके अंदर उतर जाए सामने वाला और हम जो है कामयाब हो जाएं। थैंक यू वेरी मच सर। सर आवाज नहीं आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुजाता जी, और थैंक यू सो मच जी। तो हमारे बीच में बहुत शानदार तरीके से आप अपनी बात को रखती हैं सुजाता जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। जी जी, ये समर्पित भाव, समर्पण है किसी भी काम को करने का, सीखने का, जो सुजाता जी में हमें दिखता है जी। तो पुष्पा शर्मा जी, वेलकम। सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल विवा फैमिली मेंबर्स। बहुत अच्छी स्टोरी सर ने बताई कि आत्मनिर्भर होना भी उतना ही जरूरी है जितना एक स्टूडेंट होना, क्योंकि एक स्टूडेंट जब तक पूरा प्रॉपर टाइम से अपनी क्लास में नहीं पहुंचेगा, अटेंड नहीं करेगा, गुरु को सुनेगा नहीं, तो उसको कुछ नहीं आएगा। और मैं यदि टीचर बनना चाहती हूँ या मैं अपलाइन बनना चाहती हूँ या गुरु बनना चाहती हूँ, तो सबसे पहले मुझे विद्यार्थी बनना पड़ेगा, क्योंकि विद्यार्थी का काम है सिर्फ सुनना, ग्रहण करना और उसको इम्प्लीमेंट करना। तभी मैं जाकर एक अपलाइन बन सकती हूँ, और ताकि मैं अपनी टीम को प्रॉपर तरीके से देख सकूं। और मुझे हर समय ये ना ध्यान रहे कि मुझे छोटा छोटा काम करना है तो मुझे अपनी अपलाइन को बुलाना है, अपनी अपलाइन को कॉल करना है। मुझे इतना पारंगत होना पड़ेगा, इतना एक्सपर्ट होना पड़ेगा कि मैं अपने आप ही, चाहे कोई भी समय हो और मुझसे पूछा जाए तो मैं उस काम को कर पाऊं। तो आत्मनिर्भर होना बेहद जरूरी है। ये टॉपिक सर ने आज लिया था और वो वाली चीज उन्होंने स्टोरी के माध्यम से बहुत अच्छे से सिखाई, क्योंकि करत करत अभ्यास से ही जड़मति जो है बहुत तीव्र होती, जो है तीव्र होती है। तो वो बहुत जरूरी है। सो थैंक यू सो मच सर, मौका देने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत शानदार जी। सर केवल सर से मेरा रिक्वेस्ट है, सर मुझे होस्ट बना दे, मैंने आपको होस्ट बना दिया था तो मैं उसमें से निकल चुका हूँ। तो दोस्तों, बड़ी अच्छी बात आपने कही है मैम। ये सबसे पहले ये सोच हमारी बहुत होनी जरूरी है कि हमारा जो बिजनेस है ये मेरा अपना बिजनेस है दोस्तों। हम लोग, कुछ लोग जो है वो ये समझते हैं, वो एहसान करते हैं अपलाइन के सर के ऊपर, वो एहसान करते हैं कि उनका बिजनेस है दोस्तों। तो अगर हमारा बिजनेस है, हमें ही ये करना होगा दोस्तों, और हमें सीखना होगा। अपलाइन का हेल्प तो मिलेगा, लेकिन जितना हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, उतने शानदार तरीके से हम इस काम है। हाँ करूँगा मैं। तो सुजाता जी, ओके, मैंने माइक म्यूट कर दिया उनका। राजकुमारी जी, आप आइए, वेलकम जी। गुड मॉर्निंग सर, जी गुड मॉर्निंग जी। एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर विवा फैमिली मेंबर्स। तो सर, सबसे पहले तो मैं थैंक यू सो मच करूंगी मेरे जितने भी ग्रेट अपलायंस हैं उन सभी का। और बहुत 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 बड़ा वाला थैंक यू करेंगे गुरपाल जी सर के लिए, क्योंकि सर का सेशन हमेशा की तरह बहुत ही ज़बरदस्त रहता है और बहुत ही अल्टीमेट सेशन रहा आज का। और आज जो सर ने बताया कि किसी को दूसरे पे हमें डिपेंड ना रहे, खुद को इंडिपेंडेंट बनना है। और आज मैं ज़्यादा इस बात पे नहीं बात करूंगी। आज जो सर ने बताया कि आरटीपी का जो बताया, क्योंकि मैं भी ऐसी ही एक आरटीपी का हिस्सा हूँ। जो शुरुआत में मैंने एक फर्स्ट जो आरटीपी देखी थी, उसके बाद मेरा जो विजन क्लियर हुआ, तो जहाँ पर जो मैंने उस टाइम देखा, उसको देखने के बाद में मेरा विजन क्लियर हुआ कि मैं अगर यहाँ पर कुछ करना है तो मैं बड़ा यहाँ कर सकती हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वहां से जैसे आरटीपी को देख के वापस आई, तो उसके तुरंत बाद में एक्शन लिया। और जितने मेरे से मदद हो रही है मैं कर रही हूँ, और बहुत सारे लोगों को इसमें इन्वॉल्व भी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है सर कि हमारी वजह से किसी दूसरे की अगर जिंदगी चेंज होती है, दूसरे लोगों की मदद होती है, तो बहुत बड़ा वाला थैंक यू हमारे अपलायंस का, जिनका हाथ हमेशा हमारे सर पर रहता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरा यहाँ पर 162 मेंबर्स है, और सभी से निवेदन रहेगा कि 15-16 की आरटीपी में जितने भी हमारे लीडर्स आ रहे हैं, वो चैट बॉक्स में अपना नाम लिख सकते हैं कि यस आई एम कमिंग करके जी। तो ये भी हमें समझ में आ जाएगा साथ साथ में जी। रिया जी, वेलकम।
गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। सर आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा। सर ने बताया कि अपलाइन के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, खुद प्लान करना है। तो सर शुरुआत में हमें डर लगता है कि हम प्लान अच्छे से करेंगे नहीं, अगले को समझ आएगा या नहीं। एक दो बार ऐसे डर लगेगा, बाद में हम अपने काम में परफेक्ट हो जाएंगे, प्लान भी अच्छे से देंगे। और सर अगर हम अपलाइन का वेट करेंगे, हमारे अपलाइन आएंगे, वो प्लान देंगे, तब तक वो हमारे हाथ से निकल जाएंगे। और जी फिर अगर उनको हम बोलेंगे कि हमारे सर आएंगे, वो आपको प्लान देंगे, तो वो ऐसे सोचेंगे इनको तो कुछ आता ही नहीं है, इनको अपने काम के बारे में नहीं पता, तो वो हमें क्या गाइड करेंगे। तो इससे उनको भी नेगेटिव होता है। ओके, जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच गुरपाल सर। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, जो नेटवर्किंग है, डायरेक्ट सेलिंग है, ये रिलेशन बिल्डिंग का बिजनेस है। किसी को हमने ज्वाइन कर दिया, छोड़ दिया और फिर नए लोगों के पास हम चले गए, इस तरह से नहीं होता। रिलेशन बिल्डिंग, इंडिपेंडेंट उनको बनाना, उनको एजुकेट करना, ये सारा काम हमारा अपना होता है। और यही काम हमें आज गुरपाल सर ने बताया भी है और हमें ये करना भी है दोस्तों। तो बहुत बढ़िया रिया जी, थैंक यू सो मच जी। पुष्पा चिंपा जी, आप आइए, वेलकम सिरसा से जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग ऑल दसवीं फैमिली। आज का सेशन बहुत ही अच्छा था सर। और गुरपाल सर ने बहुत ही अच्छे से बताया कि हमें सभी जगह जाना चाहिए और प्लान अच्छे से देना चाहिए। अगर अपलाइन ना आए तो अपना खुद का प्लान घर पे देख के दे के और रिकॉर्डिंग करके देखना चाहिए इसमें क्या कमी है। मैं ऐसा ही करती हूँ सर। और बहुत ही अच्छे से समझाया सर ने। जी बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छा था आज का सेशन सर। और आरटीपी में आ रही हूँ सर। मेरा नाम पुष्पा है, मैं सिरसा से हूँ। और मेरी रैंक 1000 होने वाली है। बहुत बहुत थैंक यू सर टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका स्वागत रहेगा आरटीपी में, बहुत बढ़िया। एजुकेशन तो मस्ट है दोस्तों। तो कैलाश वैष्णव जी, आप आइए सर, वेलकम सर जी। सर मैं सीमा वैष्णव जोधपुर से। जी जो अभी सर ने बताया इंटरप्रेट नहीं रहना है, हमारे एम्प्लॉय से तो कुछ गुरु से तो सीखना ही है। पर अगर हमारे अंदर का कंपटीशन हम जगा कर कुछ करेंगे तो हमारे बिजनेस में हम जरूर आगे कुछ सीखेंगे। इसलिए हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाकर ही काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया, आपने अपनी बात को रखा, थैंक यू सो मच। पवन कुमार मुंजाल जी, वेलकम सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मुझे सबसे पहले एक ही बात याद आती है कि जल्दी करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी। और आज की जो सेशन था सर, अ, ये कहना गलत होगा कि गुरपाल सर का सेशन बहुत शानदार है। हमेशा ही होता है सर, बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। और कब क्या पता कौन सी बात कब किसी दिमाग में बैठ जाए। और कल भी हमको वीओपी में उनसे मिलने का सर सौभाग्य मिला सर, बहुत अच्छा लगा सर। और सर ने जैसे एक बात कही कि अ, अपने काम में इतना परफेक्ट होना है कि सोते उठते बैठते जागते बस एक ही काम याद आए, इंडस विभाग को अपने अंदर उतारना है। और एक बात बहुत अच्छी लगी कि जैसे मैं खुद के साथ कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि मैं बाई प्रोफेशन केमिस्ट हूँ और खुद जैसे दुकानदार हूँ। और जितने भी दुकानदार भाई हैं कि उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा समय अपने वहां से जो बेसिक काम कर रहे हैं निकालना पड़ेगा। मोह थोड़ा सा जो कहते हैं कि सर ने बताया कि कम करना पड़ेगा वहां से। अगर वास्तव में आपको यहाँ पे कुछ बहुत अच्छी इनकम चाहिए और ऐसी इनकम चाहिए, ऐसा पैसा चाहिए जो जहाँ पे अपने ना जा पाए तब भी पैसा अपने को वहां से आता रहे, जिसको अपने पैसिव इनकम कहते हैं। उस स्टेज पे पहुंचने के बाद वो पैसा आता रहे तो थोड़ा सा जो बेसिक काम है उससे थोड़ा सा मोह अपने को हटा करके मार्केट में उतरना पड़ेगा, फील्ड में उतरना पड़ेगा और प्लान दिखाने पड़ेंगे। और प्लान भी इतना परफेक्ट होना है कि जैसे वो फोल्डर खोलना है कि फोल्डर उनके सामने हो, प्लानर सामने हो और अपने वो देखे ही नहीं कि क्या लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि जो भी हो अपने उनको जैसे रट्टा मार लो या कुछ ऐसा सीख लो कि ठीक है कि वो जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में नॉलेज अपने को इतनी परफेक्ट होनी चाहिए, प्लान के पे आउट के बारे में परफेक्ट होना चाहिए, जो मैथमेटिक्स है वो आनी चाहिए कि अपने को उनको बता पाए सर।
तो सर बहुत ही अच्छा लगा सर। और मैं लास्ट में थैंक यू करना चाहूंगा मेरे ग्रेट अप्लायंस रोहित जाखड़ जी, मनोज जी सिहाग जी का और गुरपाल सर का। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए, परफेक्शन जो है प्लान प्रेजेंटेशन का, वो आप प्रेजेंट कर करके ही आप परफेक्ट होंगे। पहले से शुरुआत बिल्कुल सर। नहीं हो सकते। हमको प्लान देना है, प्रेजेंटेशन आपको देना है, और उसके साथ साथ परफेक्शन अपने आप आता चला जाएगा। कृपया दोस्तों अभी कोई हैंड रेज ना करे जी। और मनु सेन जी आप आइए। जी सर, नमस्कार। मनुष्य राजस्थान पाली से सर। गुरपाल सर का सेशन तो हर बार क्या लाजवाब से लाजवाब है, जितनी तारीफ करे उतना कम है सर। मुझे याद है जब मैं पहली बार गुनांजा में गया था, वो मैं नया नया था, मैंने कैसा प्रोग्राम नहीं देखा था। और सर वो प्रोग्राम देखने के बाद कहते ना आदमी रॉकेट, एक तो धीमी गति चलता है और रॉकेट बनता है, तो वास्तव में ऐसा प्रोग्राम है सर। फिर धीरे धीरे लोगों को बताना स्टार्ट किया और फील्ड में गया बताने के लिए, और धीरे धीरे करते करते सर आज की टाइम में हम पाली टीम से कर्मी का सर 30 लोग का टिकट बन चुका है और हम आरटीपी के अंदर आ रहे हैं। और जब हम मैं और कृष्णा में मेरा अपलाइन कृष्णा जाला में हम आए थे, उदयपुर के अंदर हम 2 थे, फिर 5 हुए, फिर 7 हुए, और सर इतने एफर्ट लगा 30 का टिकट जोधपुर टीम भी हमारे साथ में है, तो कम से कम 30 लोगों से टिकट कंफर्म हो चुका है आरटीपी, और सब 5-7 लोगों से और बात चल रही है सर 15-16 की आरटीपी के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मनु सेन जी, बहुत शानदार आप काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया जी। शिव नारायण जी आपका स्वागत है जी। शिव नारायण जी अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया आपको, आप अपने आप को जी। थैंक यू, वेलकम। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आल विवा फैमिली को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज गुरपाल सर ने बहुत ही शानदार तरीके से सेशन लिया कि हमें अपने काम के प्रति समर्पित होना पड़ेगा पूरी तरीके से। आवाज आ रही है सर मेरी? आ रही सर, आ रही, मैं म्यूट कर रहा हूँ पवन जी को, कोई बात नहीं, चलिए जी। हाँ, तो अपने खुद के, मैं एक टीचर हूँ, जॉब कर रहा हूँ, टीचर बाड़मेर पोस्टिंग है मेरी, वैसे मैं सूरतगढ़ से हूँ, गंगानगर से जी। तो गुरपाल सर, मैं वहां पे जयपुर बोनाजा में मिला था, उससे पहले भी सूरतगढ़ एक हमने वीओपी कराई, उसमें भी मिले थे। बहुत ही शानदार पर्सन है, खुद अपने आप में अपने लिए मोटिवेशन है वो। जो वो जिस जगह से उठ के कर सकते हैं तो अपने क्यों नहीं कर सकते। अपने आप को मतलब एक पूरी तरीके से अपने काम के प्रति पहले समर्पित होना पड़ेगा। जैसे हम करेंगे वैसे ही हमारी टीम करेगी, यानी कि जो कुछ मेंबर अनएक्टिव है अपनी टीम में, तो उनके साथ बैठो, उनको जो समस्याएं हैं उनको सॉल्यूशन बताओ, और ताकि वो भी अपनी, हम खुद मेहनत करेंगे तो अपने से मोटिव होके वो भी अपने काम के प्रति समर्पित होंगे और अपनी टीम को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच सर, टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बिश्नोई गुरु जी आइए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर, आपने मुझे टाइम दिया। आज का जो सेशन है उसकी तो क्या तारीफ करें सर, कोई शब्द भी नहीं है। और वैसे गुरपाल सर के जो सेशन होता है वो बहुत ही शानदार होता है। और इसमें अंदर मैं एक बात स्टार्टिंग में कहूँ चाहूँगा, जो मैम ने भी बोला था, करत करत अभ्यास के जड़ीमत होत सुजान, रसरी आवत जात थे शील पे परत निशान। कर बार बार अभ्यास करने से मूर्ख आदमी भी बुद्धिमान बन जाता है। और उसी प्रकार जैसे अभी तो वो चीज नहीं है, पुराने समय में हमारे डिगियां हुआ करती थी, तो वहां पानी निकालते थे रस्सी से, बाल्टी से, तो जब वो बार बार खींचते थे तो उस पत्थर पर वो निशान पड़ जाता था। यानी कि रस्सी इतनी कोमल और पत्थर इतना हार्ड, फिर भी उसके ऊपर निशान पड़ जाता। तो क्यों पड़ जाता? क्योंकि बार बार अभ्यास उसी पर होता था, क्योंकि उसके सहारे हम बार बार खींचते थे, इसलिए उस पर निशान पड़ जाता था। ठीक है ना। और दूसरी एक बात और मैं कहूंगा, सर ने जो बात कही है वो मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा, वो उनके मुंह से ही अच्छी लगती है। मैं तो जो सीखा हूं, मुझे आज इस मतलब क्या मोटिव मिला और मेरा क्या विचार है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। कि मैंने 2021 के अंदर मैंने इंडिस विभाग ज्वाइन किया था, लेकिन वो किसी कारणवश मैंने क्विट कर दिया था। जो लोग जितने भी मीटिंग में हैं उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा, बाकी कई बार वीओपी वगैरह होती है तो ये बात मैं जरूर बोलता हूँ, ताकि लोगों को ये दिमाग में गलतफहमी ना आए
कि जो मैंने गलती की है ना, वो आप कोई गलती मत करना सर। क्योंकि अगर आपने अभी शुरू किया है, लेकिन इतना मैं आपको विश्वास देता हूँ, गारंटी तो मैं कुछ नहीं, गारंटी कुछ नहीं होता है, लेकिन मैं विश्वास देता हूँ कि अगर आपने अभी किया और अगर किसी ने क्विट कर दिया ना, वो कुछ समय बाद 100% उसको वापिस आना पड़ेगा इंडस्ट्री विभाग के अंदर। ये मेरा पूर्ण विश्वास है और मैं वापिस आया हूँ। और लेकिन मेरा ये शुरू से ही मेरे मतलब दिल के अंदर यही था कि मुझे हेल्थ वेलनेस में, क्योंकि जब मैं एजुकेशन ले रहा था तो पढ़ाई कर रहा था, उसमें मेरा मतलब डॉक्टरी लाइन में ही जाने का प्लान था, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं जा पाया, नहीं क्योंकि कई बार आदमी के परिस्थितियां और सारी कई पता नहीं क्या क्या चीजें हो जाती है। लेकिन मैं टीचर लाइन में रहा, 33 साल तक बच्चों को मैंने एजुकेशन दिया और कभी बच्चों को मैंने मतलब नौकरी के लिए प्रेरित नहीं किया, उनको बिजनेस करने के लिए प्रेरित किया। अब इसके अंदर बात जो सर ने बताया था कि 6 महीने प्रैक्टिस वाला, उसके लिए थोड़ा मैं आपसे कहूंगा, हो सकता है वो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, या मैं गलत हूं या सही हूं, मुझे पता नहीं उस बात का। कि हमारी इस मीटिंग के अंदर एक कमी है, वो मुझे खलती रहती है, लेकिन मैंने सर को भी 1-2 बार बोला भी था कि डेली एक बार प्लान प्रेजेंटेशन होना चाहिए। हम बोलते हैं कि लोग प्लान प्रेजेंटेशन अपने देते नहीं है, सीनियर को बुलाते हैं, क्योंकि उनको आता ही नहीं ना प्लान प्रेजेंटेशन, वो देंगे कैसे। तो मेरा ये मानना है कि डेली, हमारा प्लान इतना कोई बड़ा नहीं है, 15 मिनट 20 मिनट हाइएस्ट है, कि अगर वो डेली दिया जाए तो सारे लोग, भाई और ज्यादा मीटिंग में आएंगे नहीं आएंगे मुझे पता नहीं, लेकिन जो लोग इस मीटिंग में आते हैं वो तो कम से कम परफेक्ट हो जाएंगे, और वो परफेक्ट हो जाएंगे तो उनको सीनियर की जरूरत नहीं है। प्लान नहीं आता तभी तो सीनियर की जरूरत पड़ती है, तो फिर वो अपने आप ही मतलब प्लान देंगे तो उसको सीनियर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी, उनकी आवश्यकता नहीं है या उनकी जरूरत नहीं है, वो सब कुछ है। मेरा कहना का भाव कि उनको 24 घंटे हर समय मतलब, नहीं तो फिर क्या, जब सीनियर आएगा तभी प्लान देंगे। अब सीनियर हर किसी के पास तो पहुंच नहीं सकता, उसमें टाइम लगता है, कभी किसी के पास महीने से पहुंचते, कभी वीकली पहुंचते, कभी कुछ टाइम से लगता है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है सभी से कि इस मीटिंग के अंदर, हाँ ठीक है, बाकी जो कंपनी की मीटिंग होती है उनका वो सिस्टम शेड्यूल के अनुसार हो रही है, लेकिन अपनी जो ये मीटिंग होती है डेली होती है, कंटिन्यू होती है, और ये अपनी टीम के लिए होती है जो सीनियर लोग हैं। मैं इस सिस्टम में इतना बड़ा नहीं हूं, लेकिन उम्र में कुछ काफी लोगों से बड़ा हूं। जी सर, जी सर। तो इसलिए मेरा यही निवेदन है कि डेली प्लान प्रेजेंटेशन होना चाहिए सर। बाकी आप लोग सीनियर लोग हैं, आप लोगों को इसके बारे में ज्यादा ध्यान है, ज्ञान है, तो आप कर सकते हैं। मेरे तो यही रिक्वेस्ट है कि डेली एक बार इस मीटिंग में डेली प्लान होना चाहिए, इससे लोग सीखने के लिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग अंदर होता क्या है, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता है, लेकिन लोग आते क्यों हैं, लोग सिर्फ प्लान के लिए आते, पैसे के लिए आते, और पैसा किस में, प्लान में। केवल सर है सर, उसके ऊपर वो विचार करेंगे। जी जी सर, जी हाँ बिल्कुल सर, मैं ये कहूँ। थैंक यू सर, मैंने मुझे विशाल सर आइए, क्योंकि समय ज्यादा हो गया है बिश्नोई जी, इसीलिए मैंने म्यूट किया, प्लीज बुरा ना माने। जी विशाल सर, वेलकम सर। थैंक यू सर, और गुड मॉर्निंग सभी को। और आज की मीटिंग के लिए मैं सबसे बड़ी बात एक ही कहूंगा कि गुरु के बिना अपनी कोई गति नहीं है, तो सभी अपना इनको जरूर फॉलो करें। और साथ साथ हर बार गुरुपाल सर जो है, हर बार एक नई स्टोरी लेके आते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी स्टोरी लेके आते हैं सर कि हमारे दिल को छुए, और वो स्टोरी हमेशा दिल को छूती है। और मैं यहाँ पे कहूंगा कि अगर हमारे दिमाग में 1% भी डाउट है, यानी कि 1% भी डाउट है, तो वो 100% इस सिस्टम से आउट है। तो कहने का मतलब यही है मेरा कि अगर किसी को भी 1% भी डाउट है सिस्टम को लेकर या हमारी कंपनी को लेकर, तो मैं सभी से यही बात कहूंगा कि जो 15-16 की जो हमारी आरटीपी है, एक बार उसमें आए और अपने डाउट को जरूर क्लियर कर ले कि हम क्या कर सकते हैं और हमारे सिस्टम में क्या ताकत है। तो वहाँ पे वो हमारी ताकत और जो हमारा सिस्टम है वो वहाँ पे आने से क्लियर हो जाएगा। तो कोई भी डाउट ना रखे, और डाउट को क्लियर करने के लिए 15-16 की आरटीपी जरूर आए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। बहुत बढ़िया बात आपने कही थी सर, जो आपने सही समझा वो कहा, इसमें कोई बात नहीं। गुरुजी चैल सर का मैं स्वागत करूंगा, और सर आएंगे और फिर इस मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे। सर वेलकम सर, चैल सर। थैंक यू और थैंक यू दोस्तों, आज की बड़ी शानदार आज की मीटिंग रही, तो ये सफलता के लिए और बहुत अच्छे विचार वैष्णवी जी ने रखे। तो प्लान के बारे में बिल्कुल मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ, जहाँ भी
हम प्लान करते रहते हैं, लेकिन डेली नहीं, क्योंकि और बहुत सारे विषय होते हैं जो जरूरी विषय होते हैं। तो एक चीज आपको मैं बताऊं, सीखा कैसे जाता है प्लान करना। पहला, जिस भी पर्सन को आप ज्वाइन कराते हैं उससे लिस्ट बनाइए। 11% को आपकी अपलाइन प्लान करेगी, आप मोबाइल बंद करके सुनेंगे, आपको लाइव एग्जांपल होती है वो एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ। 11% को आपकी अपलाइन प्लान करेगी और आपके सामने करेगी। तब आपको ये नहीं होगा कि मैं आप अगले पर्सन को मिल जाना है उसको फोन करूं। आप अपना मोबाइल बंद करके बराबर बैठिए कि अपलाइन कैसे उसको उसके सवालों का जवाब देती है। सेकंड, नेक्स्ट 11 प्लान आप करेंगे, जो पहले सीखें, गलतियां होगी, आपकी अपलाइन आपके साथ होगी तो वो उसको कवर कर लेगी अगर आपसे कोई गलती भी हुई। तो इससे प्रैक्टिस से ज्यादा, है ना, प्रैक्टिस से ज्यादा कुछ नहीं होता। हाँ, जरूर इस पे भी हम विचार करेंगे कि एक दिन प्लान भी हो जाए, एक दिन प्लान भी हो जाए। और शायद आरटीपी में एक सेशन ऐसा होता है कि 4-4 पर्सन बैठ के प्लान कराती है कंपनी। तो प्लान तो हमें सीखना पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही बात की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोई हम इस प्लान को भी सिखाएंगे और अपलाइन सिखा रही है। और मैं जरूर एक बात और कहूंगा कि अगर आपको लगता है और सीखना है तो आप आज ही अपनी अपलाइन से, अपने स्टार 500 से, 1000 से, रूबी से संपर्क करें कि सर मुझे प्लान सीखना है, तो वो ही प्लान सिखा देंगे। तो बिल्कुल ये प्लान कैसे करना चाहिए, ये होना चाहिए कि सबसे बड़ी जो हमारी पावर है वो प्लान का कैसे करना चाहिए। तो आप हिंदी बीओपी जी होती है हमारी हर थर्सडे को, वीरवार को, वो कंटिन्यू प्रॉपर करिए। वहां प्लान बहुत अच्छा होता है, वहां प्लान हमारे पर्पल डायमंड डायमंड, है ना, वो प्लान करते हैं, उससे भी हम सीख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आज का सेशन बड़ा अच्छा रहा। तो मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। होस्ट आप हैं सर जी। सर मीटिंग एंड कर दे केवल सर। जय हिंद दोस्तों, हैप्पी इंडस युवा। मीटिंग को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, मिलेंगे कल सुबह फिर ठीक 7 बजे।